सुदेश महतो को शर्म आना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी में सरकार में हैं, उसके बावजूद भी कुर्मी को आप कुर्मी को भंजाने का काम कर रहे हैं। आप ये बर्दाश्त से बाहर होगा। आप कुर्मी जाति भी हम लोग जाग चुके हैं कि आने वाला समय में 2029 में और अभी घाटशिला उपचुनाव में हम लोग सीधे तौर से कहेंगे कि सभी लोगों से भारतीय जनता पार्टी आज हम लोग को कुर्मी समाज को एक सुदेश महतो कान में रुआ लगा के इसको चाहिए सत्ता। सुदेश महतो को सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसको बने रहना है सत्ता में। इसलिए सत्ता नहीं मिल रहा है, कुर्सी के चलते ये लोग तरस रहा है। बाबूलाल मरांडी भी तरस रहा है, अर्जुन मुंडा भी तरस रहा है। और ये भी धनपति जी, लगातार कुर्मी एसटी आंदोलन के बाद जो है तमाम राजनीतिक दल कहें और तमाम लोग जो हैं कुर्मी नेताएं भी शांत हो गया है, लेकिन आदिवासी समाज के लोग जो है अभी भी आप लोगों का विरोध कर रहे हैं। जगह जगह पे जो है जन आक्रोश रैलियाँ निकाली जा रही है और रांची में भी जो है 2 बार जो है यहाँ पे 17 तारीख और 12 तारीख को जो है यहाँ पे जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। तो रेल टेक्का का कुछ असर तो हुआ नहीं, लेकिन फिर भी जो है उन लोग जन आक्रोश रैली निकाल रहे हैं। अभी तक सरकार की, केंद्र सरकार की तरफ से कुछ बातें भी नहीं हुई है। देखिए, मैं आपको पहले तो मेरे और से सभी को जोहार करते हैं और सभी को जोहार करते हैं। और हमारे झारखंड के सभी जाति धर्म भेदभाव हटा के हम लोग एक लड़ाई लड़े कि झारखंड में जो पहले जो बाबूलाल मरांडी के समय में 1932 का डेमोसाइल नीति जो का आग जला था, उसी तरह आज आदिवासी और कुर्मी को लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। आज लोकसभा विधानसभा चुनाव आपका घाटशिला विधानसभा चुनाव का उपचुनाव का समय तय हो गया है। उसको लेके आज हम कहेंगे कि तमाम झारखंड के सभी हमारे आदिवासी समुदाय और कुर्मी समुदाय, हम लोग की जो कुर्मी का जो मांग है, इसको लेके बहुत सारा आंदोलन चल रहा है। आदिवासी कह रहा है कि वो लोग नहीं बनना चाहिए, कुर्मी बोलते हैं हम लोग बनना चाहिए, और हम लोग रेल टेक्का भी कर लिए। लेकिन कहाँ तक की बात है, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में, और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, उसमें सुदेश महतो भी गठबंधन में है भारतीय जनता पार्टी में, और उनके सांसद भी हैं एक। आप लोजपा पार्टी के भी रामविलास पासवान के जो लड़का है चिराग पासवान भी उस पार्टी में है। आपको खिरू महतो जो बिहार में मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी में लोकसभा में आपको केंद्र सरकार में हैं। ये आपको सीधे तौर से आपको समझ में आ गया और जनता की भी समझ में आ गया कि कल के दिन में आए दिन कुर्मी को आदिवासी तरफ से गाली गलौज करते थे ये सारे नेता लोग, चाहे निशा भगत हो, जसना क्रिकेटा हो, चाहे जितने भी लक्ष्मी नारायण मुंडा हो, चाहे जितने भी अजय तिर्की हो, ये लोग कौन डुंगडुंग है एगो गलसंग डुंगडुंग की क्या डंगडुंग है, ये लोग सब लोग हम लोग महतो लोग को गाली देते थे। आज सुदेश महतो को शर्म आना चाहिए कि आज भारतीय जनता पार्टी में सरकार में हैं, उसके बावजूद भी कुर्मी को आप कुर्मी को भंजाने का काम कर रहे हैं। आप ये बर्दाश्त से बाहर होगा। आप कुर्मी जाति भी हम लोग जाग चुके हैं कि आने वाला समय में 2029 में और अभी घाटशिला उपचुनाव में हम लोग सीधे तौर से कहेंगे कि सभी लोगों से मैं निवेदन करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की, जैसे आज आदित्य प्रसाद साहू संसद हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, और उसको पार्टी में ये भी बनाया गया, कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। उसके बाद नवीन जायसवाल को सचेतक बनाया गया है। क्या ये लोग बूढ़ा लोग सभी तरह का जाति को बांटने का काम कर रहे हैं? और क्या सिर्फ भारतीय जनता पार्टी सिर्फ ये खिचड़ी ही रहेगा क्या? ताकि देखिए कितने लोग ये हार हैं। जैसे बिहार से आप नीतीश कुमार जी का पार्टी है, बिहार से आपका लोक जनशक्ति पार्टी है, आपका एलजेपी जो है चिराग पासवान जी हैं, आप खिरू महतो भी हैं। तो ये लोग आज भी केंद्र में अगर चाहेंगे तो कुर्मी को आदिवासी में शामिल करने में कोई नहीं रोक सकता है। ये सुदेश महतो भी चाहेंगे तो कुर्मी को आदिवासी शामिल करने में कोई नहीं रोक सकता है। तो फिर सुदेश महतो इसको आगे क्यों नहीं काम कर रहे हैं इसमें? अब सुदेश महतो जी इसलिए नहीं चाह रहा है क्योंकि उनको सत्ता का भूख है।
और बाबूलाल मरांडी को भी सत्ता का भूख है, इसीलिए ये लोग आपस में एक है। जैसे एक कहावत है कि ये लोग जितने भी हैं खिचड़ी टाइप का है, ये लोग चाहते हैं कि सब दिन सरकार में बने रहना चाहते हैं। आज क्या है कि जैसे कि मैं पहले वीडियो में भी कहा था, जिस तरह का मछली तालाब में पानी सूख जाने से मछली तरसते हैं, पानी के बिना तरसते हैं, उसी तरह सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और ये जितने भी लोग हैं, ये लोग जितने पार्टी के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे बाहर से आते हैं आपको प्रभारी बन के, ये लोग सिर्फ झारखंड को लूटने का काम किए हैं आज 25 साल से। और गिना जाए तो 25 साल हो गए झारखंड का अलग राज्य, तब से सुदेश महतो सरकार गिराने में लगल रहते हैं, सरकार बनाने में लगल रहते हैं। सुदेश महतो, बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास और ये सारे करप्टेड नेता बीजेपी में आगे हैं। आप देखिए, आप कहते हैं कि हम परिवारवाद नहीं है भारतीय जनता पार्टी, किस लिए नहीं है? आप देख लीजिए करप्टेड हैं या नहीं है, अपने आप को देखिए, झांक के देखिए कि आप भारतीय जनता पार्टी करप्टेड हैं या नहीं है। आप कहते हैं कि हम साफ छवि हैं, तो ये आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इस वीडियो को अधिक से अधिक आप फैलाइए और हम लोग आदिवासी और महतो को जो लड़ाने का काम कर रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर श्रेय जाता है। और हम चाहेंगे घाटशिला उपचुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी का जो भी गठबंधन का ये लोग का कैंडिडेट होगा, उसको हम लोग हराने का काम करेंगे। तो किसको जिताने का काम करिए घाटशिला उपचुनाव में? देखिए, जो भी हम लोग तय करेंगे, समय आएगा तो उस समय तय करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी कैंडिडेट लोग का रहेगा उस समय हम लोग निश्चित तरह से तय करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो भी वहाँ कैंडिडेट रहेगा उसको हम लोग हराने का काम करेंगे। कैंडिडेट जेएमएम का रहेगा तो देखिए, अगर जयराम का रहेगा तो जयराम नहीं, जेएमएम। देखिए, हम पहले अभी नहीं कह सकते हैं वीडियो में, लेकिन सारे लोगों को सारे लोग किसी का भी सरकार रहे, लेकिन हम जहाँ तक कहेंगे जेएमएम भी कोई दूध का धोआ हुआ नहीं है, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस भी कोई दूध का धोआ हुआ नहीं है। अगर हम लोग 24 साल में झारखंड मुक्ति मोर्चा, आजसू और 2011 में अर्जुन मुंडा की सरकार थी, पहले वीडियो में कहा था, अर्जुन मुंडा की सरकार भी थी और झारखंड मुक्ति मोर्चा का हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे और सुदेश महतो डिप्टी सीएम थे और अर्जुन मुंडा जी सीएम थे। जयराम का कैंडिडेट होगा तो क्या कीजिएगा? देखिए, अभी तय करेंगे हम लोग, अभी तय नहीं किए हुए हैं, लेकिन हम लोग जहाँ तक की बात है कि हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी आज हम लोग को, कुर्मी समाज को, एक सुदेश महतो कान में रुआ लगा के इसको चाहिए सत्ता, सुदेश महतो को सिर्फ सत्ता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, इसको बने रहना है सत्ता में। इसलिए सत्ता नहीं मिल रहा है, कुर्सी के चलते ये लोग तरस रहा है। बाबूलाल मरांडी भी तरस रहा है, अर्जुन मुंडा भी तरस रहा है और ये भी आदित्य प्रसाद साहू, हमको लग रहा है जहाँ तक की बात है ये लोग सब मिल के झारखंड को आग उगलने का काम कर रहे हैं, लेकिन कतई बर्दाश्त नहीं होगा। हम निवेदन करेंगे आदिवासी समाज से और कुर्मी समाज से, हमारी जहाँ तक की मांग है ये मांग संवैधानिक है और हम आपसे मांग नहीं कर रहे हैं, हम भारत सरकार से मांग कर रहे हैं। और रेल टिका जहाँ तक कि हमने किए तो हम लोग ने रेल टोका किए हैं और आगे भी हम लोग रणनीति तैयार रहेगा। हम लोग अगर आदिवासी कुर्मी समाज को साजिश के तहत हम लोग को हटाया गया है और यहाँ के झारखंड के तमाम बूढ़ा नेता, जो किसी भी पार्टी के हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, आजसू हो, बीजेपी हो, ये लोग हम लोग को वोट बैंक बनाना चाहता है आदिवासी और कुर्मी समाज को। इसलिए मैं कुर्मी समाज से भी मैं निवेदन करता हूं और आदिवासी समाज से भी निवेदन करता हूं कि ये लोग को आने वाले समय में चाहे जेएमएम रहे, चाहे आजसू पार्टी रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी रहे, चाहे कांग्रेस रहे, चारों पार्टी को उखाड़ के फेंकना होगा। और जैसे हम लोग को बाहर मतलब झारखंड से ही उखाड़ के फेंक देना, को बिहार तक पहुंचा देना है, क्योंकि ये लोग सब बिहार का पार्टी है, ये लोग सब बिहारी लोग भरे हुए हैं, सभी में बिहारी लोग भरे। यही लोग आज बूढ़ा लोग ही चाहते हैं कि हम लोग यहाँ झारखंड को शोषण करना चाहते हैं। आप सुन लीजिए, गिन लीजिए, आप समा 1932 का खतियान जो डेमसाल का नीति था, बाबूलाल मरांडी सरकार में थे, उनका सरकार गिर गया था, इसी को मैटर से लेके अगर भारतीय जनता पार्टी चाहता और बाबूलाल मरांडी अगर चाहता तो डेमसाल नीति लागू हो जाता, मेरा नियोजन नीति भी लागू होता, स्थानीय नीति भी लागू होता। और हमारे यहाँ के आज जैसे बंगाल में डेमसाल नीति लागू है, आपको अदर स्टेट में स्थानीय नीति लागू है, लेकिन हमारे झारखंड में आज 25 साल हुआ, लेकिन ये नेता लोग नहीं चाहा। आज चुनाव जैसे पहुँच रहा है, जब सरकार में ये लोग नहीं है, सारे उद्योगपति लोग के आगे पीछे घूमते हैं, चाहे सुदेश महतो के पास हो, चाहे बाबूलाल मरांडी के पास हो, चाहे हेमंत सोरेन जी के पास हो,
चाहे ये आपको कांग्रेस पार्टी के साथ हो, सारे लोग हैं। इसीलिए हम लोग चाहेंगे आदिवासी और महतो को, आदिवासी जो हैं महतो माझी भाई भाई हैं, हम लोग झारखंड अलग ले सकते हैं। तो झारखंड में हम आपका अधिकार नहीं ले रहे हैं। मेरे को जो किसी तरह का कानून बस हमको हटाया गया 1913 में, उसी का मांग कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि तमाम मेरे जितने आदिवासी नेता जो इधर उधर भटक रहे हैं, सब लोग झारखंड में आइए, एक होइए और ऐसे बूढ़े लोगों को हटाने का काम करें झारखंड से। और नया सिरे हम लोग एक ऐसे लोगों को चुना जाए ताकि सबका भला हो। और झारखंड हम लोग 25 साल पीछे गया है और 25 साल नहीं तो पीछे जाएगा ना। आदिवासी भी बर्बाद हो जाएंगे और कुर्मी महतो भी हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे। और नेता लोग सारे उद्योगपति लोग को लाके यहाँ कोयला भी चोरी करवाएगा, आयरन भी चोरी करवाएगा, बॉक्साइट भी चोरी करवाएगा। और सारे स्थिति आप, मैंने देखा अभी बंगाल गया था कुछ दिन पहले के, मैंने अयोध्या गया था कुछ दिन पहले, मैंने वहाँ देखा कैसे बिजली का उत्पादन हो रहा है। आज यह हमारे झारखंड में चाहता तो ये लोग सभी लोग हम लोग झारखंड को अंधकार में नहीं रहने देता। आज 3-3 घंटा 4-4 घंटा बिजली जाता है। हमारे यहाँ के बच्चों को पढ़ाई लिखाई में कितना समस्या होती है। हमारे किसानों को आज मान ले बिजली गांव में रहता है 24 घंटा, तो कि खेती बिजली से पानी निकाल के बिजली से आपको खेती करता। ये स्थिति ये लोग नहीं चाहता है। ये लोग आदिवासी कुर्मी महतो को जो लड़ाना चाहता है। और ये भी काट ये लोग खिलाए भारतीय जनता पार्टी की तेली को 12% को आप हर जगह पे रख रहे हैं। सचेतक भी नवीन जायसवाल जी हैं और ये भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष की क्या बने हैं, आप हमारे संसद जी हैं, माननीय राज्यसभा सांसद हैं आदित्य प्रसाद साहू जी। तो क्या आप ये झारखंड में आदित्य प्रसाद साहू जी आज चुनाव तो नहीं लड़े हैं, लेकिन उसको संसद बना दिया। और हमारे यहाँ का महतो एक भी संसद नहीं बनाए। इसका मतलब कुर्मी का नेता सुदेश महतो का आप लोग मानते होंगे। कुर्मी का ठेकेदार है सुदेश महतो। आप चंद्रप्रकाश चौधरी कुर्मी का ठेकेदार है, यही आप लोग मानते हो। क्या भारतीय जनता पार्टी ब्लैकमेल कर रहे हो क्या हम लोग को? ये कतई बर्दाश्त नहीं होगा। आने वाला 29 में और ये भी उपचुनाव घाट शिला उपचुनाव में हम लोग देखेंगे कि आप लोग के सभी महतो माझी भाई भाई हम लोग एक होना चाहिए और ऐसे लोगों को हटाने का काम कीजिए। झारखंड का जो दशा दिशा जो तय करेंगे हम लोग, नौजवान आइए आगे और ये सभी लोग हम लोग एक रह के ऐसे करप्टेड नेता को हटाने का काम करें। धन्यवाद। जोहार सबन को जोहार।